Hello everyone. Today we are going to learn our 8th chapter, which is safety rules. So in this chapter, which is safety rules, we are going to learn about safety on the road, safety while traveling, safety while swimming, safety while playing, safety in the house, and then we will learn first aid. So these are the topics which we are going to cover in our 8th chapter. So let's start. In this chapter we are going to learn that हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. इफ़ हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं. तो कुछ रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सीडेंट इज़ एन इंसिडेंट दैट रिजल्ट्स इन डैमेज और इंजरी. Accidents occur because of carelessness and hurry. If we are alert, we will be safe. Accident तब होता है जब आप बहुत जल्दी में होते हो या फिर आपका ध्यान नहीं होता है, तो इस ऐसे एक्सीडेंट से चोट लग सकती है या फिर कुछ सामान डैमेज हो सकता है. To avoid accidents, we should always follow some safety rules. एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड. Cross the road at a zebra crossing when the pedestrian ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन. हमें तभी रोड क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो. सेकेंड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. इफ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रोड. हमें हमेशा फुटपाथ में ही वॉक करना चाहिए और अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें रोड के लेफ्ट साइड से जाना चाहिए. When the signal is not there and you want to cross the road, first look to your right, then left, and then look to your right again. Cross the road only if it is clear. अगर आपको रोड क्रॉस करना है और सिग्नल नहीं है तो आपको सबसे पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ़्ट साइड देखना है, फिर एक बार और राइट साइड देखना है और तभी क्रॉस करना है जब वहाँ कुछ ना हो. नेवर प्ले और रन ऑन द रोड. हमें रोड पे ना खेलना चाहिए ना दौड़ना चाहिए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग. ट्रैवल करते टाइम हमें कैसे सेफ्टी रखना चाहिए खुद का. स्टैंड इन अ क्यू at the bus stop while waiting for the bus. हमें एक लाइन में वेट करना चाहिए बस का. Be in a queue. Do not push others to get into or get out of the bus. हमें एक लाइन में खड़ा रहना चाहिए और एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, चाहे आपको बस के अंदर जाना हो या बस के बाहर आना हो. Never stand on the foot border of a moving bus. कभी भी बस के फुट बॉर्डर पे नहीं खड़े होना चाहिए. Never stand on the footboard of a moving bus. कभी भी मूविंग बस के जो फुटबोर्ड है उधर खड़े नहीं होना चाहिए. Do not get in और get off a moving bus. चलती हुई बस में ना चलना चाहिए ना उतरना चाहिए.
Do not lean out of a moving bus. Moving बस से कभी भी झांकना नहीं चाहिए. Safety while swimming. स्विम करते टाइम कौन से सेफ्टी रूल्स हमें ध्यान रखने हैं वो पढ़ेंगे. Always go for swimming with an elder. हमेशा स्विमिंग करते टाइम एल्डर को अपने साथ रखना है. Use a swimming tube while learning to swim. हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो. Then safety while playing. खेलते टाइम कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. Never play on road or on terrace. Play in an open park or in a playground. कभी भी रोड में या फिर छत में नहीं खेलना चाहिए बल्कि ओपन पार्क्स या फिर प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए. Do not quarrel with anyone. एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए. Never push or hurt anyone. कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए ना उसे हर्ट करना चाहिए. Follow the rules of the game. और हमेशा गेम्स के रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि कोई भी चीटिंग ना हो. तो ये हमारा सेफ्टी वाइल प्लेइंग के रूल्स थे. अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन द हाउस. हमें अपने घर में कैसे सेफ्टी रखने चाहिए, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो फॉलो करना चाहिए घर में. Do not play with sharp objects like scissors, knives or blades. You may get hurt. हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए लाइक सीजर, नाइफ, ब्लेड्स. ये सारी चीज़ से नहीं खेलना चाहिए नहीं तो हमें चोट लग सकती है. Never play with fire or matchsticks. You may burn yourself. कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए या माचिस से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उससे आप बर्न हो सकते हो, जल सकते हो. Do not touch electrical appliances, fans, switches or wires with wet hands. You may get a shock. कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल सामान नहीं छूने चाहिए, चाहे फैन हो, स्विच हो, वायर्स हो, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है. Do not run down the staircase. सीढ़ी उतरते टाइम हमें दौड़ना नहीं चाहिए, सीढ़ियों से स्लोली उतरना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड. Sometimes an accident may occur unexpectedly. If someone gets hurt, inform your parents or teacher immediately. They will give him first aid. कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है गलती से और या फिर अगर किसी को चोट लगा है तो उस टाइम तुरंत पेरेंट को या फिर किसी टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो लोग उन्हें फर्स्ट एड दें. द इमीडिएट treatment given to an injured person before the arrival of a doctor is called first aid. First aid means जो हम ट्रीटमेंट देते हैं इंजर्ड पर्सन को जिन्हें चोट लगा है डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. There should be a first aid box in every house, classroom and vehicle. A first aid box should contain the following things. हाउस हो या क्लासरूम हो या व्हीकल हो, फर्स्ट एड बॉक्स सबके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है. अ पेयर ऑफ सीजर, बैंडेज, स्ट्रिप्स ऑफ बैंड एड, कॉटन वुल, एंटीसेप्टिक लोशन,
antiseptic cream, ointment for burns। तो ये सारे सामान एक फर्स्ट एड बॉक्स में होता है जिसके हेल्प से आप एक इंजर्ड पर्सन को ट्रीट कर सकते हो, उसे एक ट्रीटमेंट दे सकते हो। सो हियर वी हैव completed our 8th chapter. I hope you all understood the safety rules and you all are going to follow this in your life. So take care and see you in the next video.